बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज जो मैं आपके साथ वाकया शेयर कर रही हूँ, वाकया बहुत हैबतनाक वाकया है। किस तरह इंसान ही इंसान का दुश्मन बना फिरता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जिसके साथ भलाई करो उसके शर से बचो। एक संदूक है, उसमें इंसानी जिस्म के टुकड़े हैं। ये नहीं पता कि वो औरत है कि मर्द है और मारने वाला कौन है। इसकी तमाम तर जो डिटेल है वो मैं अभी आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। आप इस ब्लॉग में एंड तक मेरे साथ रहिएगा। रावलपिंडी में एक ऐसा वाकया पेश आया कि एक ट्रंक पड़ा हुआ है, लोग गुजरी जा रहे हैं और देख रहे हैं कि ट्रंक पड़ा है। काफी लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है तो इस ट्रंक खोलते हैं। ताला तोड़ने के बाद देखते हैं कि बहुत ही स्मेल सी है चारों तरफ फैल जाती है। तमाम लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि आपको पता है नाज़रीन कि जब इंसान मर जाता है 2-3 दिन के बाद उसकी लाश में से अजीब किस्म की स्मेल सी उठने लग पड़ती है। ये सब लोग साइड पे हो जाते हैं। पुलिस देखती है और देख के समझने की कोशिश करती है कि ये मर्द है या औरत है। जब अजाब को जोड़ा जाता है तो पता चलता है कि ये एक मर्द है क्योंकि उसके सर जो है वो उस वक्त उस संदूक में मौजूद नहीं है। उसके सर को कहीं और फेंका गया, जिस्म को कहीं और फेंका गया। सब लोग बहुत परेशान है कि ये कौन है, पता नहीं चल रहा है। इसी तरह उसकी लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया जाता है तो पता चलता है कि ये एक नासिर नामी शख्स है। और जब नासिर का पता चल जाता है तो पता चलता है कि ये साथ वाले ही गांव का बंदा है, साथ वाले गांव में रहता है। नासिर के घर जाए जाते हैं सब लोग, तो दरवाजा खड़काते हैं पुलिस वाले, तो अंदर से उसकी बीवी है नसीम। नासिर है, उसकी बीवी नसीम है, उसके 4 बच्चे हैं जो एक ही घर में रहते हैं, साथ में उनका एक साला भी रहता है। जब वो पुलिस वाले अंदर जाते हैं तो पूछते हैं कि इस तरह हमें एक लाश मिली है, आप आके लाश की शनाख्त कर ले। वो बीवी कहती है कि ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं पहचान लेती हूँ। बीवी जाती है तो देखते हैं तो वो पुलिस वाले बताते हैं कि इसमें सर नहीं है। वो कहती ठीक है, मैं फिर भी पहचानने की कोशिश करती हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरी लेबोरेटरी से टेस्ट करवाया है, मैं भी पहचानती हूँ। बीवी पहचानती है, कहती है जी जी ये मेरा शोहर नासिर ही है। पुलिस वाले कहते हैं कि बीबी आपकी किसी के साथ दुश्मनी थी, कोई पैसों का तनाजा, कोई लेन देन का तनाजा? उसने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारा कोई लेन देन का तकाजा नहीं है। मेरा शोहर जो है वो बहुत ही ईमानदार आदमी है, मेरी 3 बेटियां हैं, हमारा एक छोटा सा एकड़ जमीन है जिसमें मेरा मियाँ हल चलाता है और हमारे पास कुल कायनात हमारी ट्रैक्टर ट्राली है। 1 एकड़ जमीन है और साथ में ट्रैक्टर ट्राली है जिसपे वो बंदा काम करता है और जो हम हैं वो गुजारा करते हैं। उन्होंने पूछा कि ये जो आपका साला है, साले का नाम नदीम है नाज़रीन, कहते जो आपका साला है ये आपके पास क्यों रहता है? पर्सनल सवाल है लेकिन हम आपसे कर रहे हैं। उसने कहा कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद साहब नहीं थे, मैं, मेरा भाई और मेरी माँ थी। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरी माँ फौत हो गई, तो फिर मेरा जो भाई था उस वक्त वो 12 साल का था। मैंने कहा कि मैं अपने भाई को कहाँ छोड़ूं। मैंने अपने मियाँ नासिर से कहा कि नासिर खुदा काफी अच्छी चीज होती है, मेरा भाई है, अकेला है और मैं बहन हूँ, ना उसका माँ ना बाप, तो ऐसा करते हैं हम उसे अपने पास ले आते हैं, इधर मेरे पास ही रहेगा, मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। नासिर कोई नेक बंदा था, अल्लाह वाला था। उसने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप अपने भाई को इधर ले आओ साथ, यहीं पर जहां हम सब रहते हैं वो भी रहेगा, खाए पिएगा और इसी तरह हमारा भी आसरा बन जाएगा क्योंकि हमारे पास भी कोई बेटा नहीं है। उसने कहा ठीक है। नासिर को वो लोग अपने घर ले आते हैं। बात आके यहाँ खत्म होती है कि वो बहुत पता करवाते हैं, बीवी भी कहती है कोई दुश्मनी नहीं है। बात मामला रफा दफा होने जब आता है तो पुलिस वाले हैं पता वो तो बात की खालों देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं ये ऐसे नहीं होगा, हम किसी और से भी पूछते हैं। वो आसपास लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं, जी इसकी कोई दुश्मनी थी, क्योंकि घर वाले तो कुछ बता ही नहीं रहे। उन लोगों ने कहा कि नहीं इसकी दुश्मनी तो कोई भी नहीं थी, बस जो इसके घर में लड़का रहता है नदीम, जिसका साला है, वो लोगों से पैसे मांग रहा था और कहता है कि मैं कोई कारोबार करना चाहता हूँ, 5 लाख रुपया दो, 50,000 रुपया महीना ले लो। उन्होंने नदीम को बुलाया और कहा भाई नदीम तुम इस तरह करते हो। वो उसको थाने ले गए। थाने जब लेके गए तो थाने में जाने के बाद उसे पूछा कि भाई तुम कौन से कारोबार का कहते हो, वो पैसे कहाँ से आएंगे कारोबार के लिए, क्या सीन है? नदीम तो बड़ा परेशान होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके अल्फाज जो हैं वो उसका साथ नहीं देते, वो काफी परेशान हो जाता है। इसी परेशानी में पुलिस वाले भांप लेते हैं, उसको काफी पूछते हैं तो वो कहता है कि जी मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि 5 लाख रुपया दो और महीने का 50,000 रुपया ले लो। मैंने अपने बनवई से कहा कि सब लोग काम कर रहे हैं, हम भी काम करते हैं, आप ऐसा करें अपना ट्रैक्टर ट्राली फरोख्त कर दें, जब अपना ट्रैक्टर ट्राली फरोख्त कर देंगे
हम भी 5 लाख रुपया वहां जमा करवा देंगे और 50,000 रुपया महीना लेंगे, घर आराम से बैठ के खाएंगे। तो कहते हैं कि मेरे बनवाई यासिर ने कहा कि तुम तो ट्रैक्टर ट्राली की बात कर रहे हो, मैं तो अपने घर की एक सुई बेचने का रवादार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये चीजें बहुत मुश्किल से बनाई हैं, मुझे इसका एहसास है, मैं किसी भी सूरत ट्रैक्टर ट्राली बेचने के लिए नहीं मानूंगा। कहता है मैं जब उसकी बात सुनता हूँ तो बड़ा परेशान हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है आप नाम करें, मैं कहीं और से बंदोबस्त कर लेता हूँ। कहता है कि मैंने अपने कहा कि आज चलिए जमीन पर चक्कर लगा के आते हैं, चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि क्या फसल की क्या सूरत हाल है। कहता है मैं अपने बनवाई को, क्योंकि वो मेरे साथ पहले भी हम दोनों इकट्ठे जमीन पे काम करते थे, वो मेरे साथ आ गया, मैं उसे ले गया जमीन पे और मैंने कुल्हाड़ी से उसके सर पे वार किया। जब मैंने उसके सर पे कुल्हाड़ी से वार किया तो वो गिर गया। जब गिरा तो मैंने और 3-4 वार किए और उसको मौत की घाट उतार दिया। जब मैंने उसको मौत की घाट उतारा तो मैंने कहा कि अब मैं इस लाश को क्या करूंगा। मैंने उसके मुख्तलिफ पीस कर दिए और सर अलहदा कर दिया कि अगर सर साथ होगा तो शनाख्त में आसानी होगी, अगर सर साथ नहीं होगा तो शनाख्त नहीं हो सकेगी। जब मैंने तो सर अलहदा किया तो सर तो मैंने उसको गंदे नाले में फेंक दिया और उसके जिस्म के हिस्से को जो ट्रंक है उसमें डाल के दूसरे गांव में छोड़ाया ताकि लाश की शनाख्त ना हो सके। उसने कहा इसके बाद तुम क्या करते हो? उसने कहा जब ये मर गया मुझे पता था कि मुझ पर तो इल्जाम आएगा नहीं, क्योंकि मैं घर में रहने वाला बंदा हूँ, बचपन से इस बंदे ने मुझे पाला, अब ये मुझ पर तो इल्जाम आएगा ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा था कि अब कुछ दिनों के बाद जब ये बात पुरानी हो जाएगी तो मैं ये ट्रैक्टर ट्राली सेल कर दूंगा। उसको सेल करने के बाद जो पैसे आएंगे वो बैंक में वहां जमा करवा दूंगा अपने दोस्त के पास, और वहां से 50,000 रुपया जो महीना है वो मुझे आएंगे और मैं आराम स्कूल से बैठ के खाऊंगा। उसने कहा कि तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आया कि वो एक बहन जिसने तुम्हें अपने पास रखा, तुम पे नेकी की और तुमने उसके ही मियाँ को मार दिया सिर्फ क्या कि 5 लाख रुपए के लिए। नाज़रीन किस्सा यहाँ पे खत्म हुआ, वो अपने बनवई को मार देता है सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए कि इससे 50,000 रुपया महीना आएगा। मैंने शुरू में एक अल्फाज कोट किए थे हज़रत अली अलैहिस्सलाम के, उन्होंने कहा कि जिसके साथ भलाई करो उसके शर से बचो। यहाँ पे भी यही नेकी होगी। कोई नासिर के जिम्मे नहीं था कि अगर उसके माँ बाप मर गए हैं तो वो उसको पाले पोसे इसको बड़ा करे। अगर नासिर ने उस पर नेकी की, उसको घर ले आया, उसको पाला पोसा बड़ा किया, उसको अपने साथ कारोबार में रखा, ये सोच के गए मेरी 3 बेटियां हैं, इसका भी माँ बाप नहीं है, मेरी बीवी का भाई है, इसका भी माँ बाप नहीं है, मेरी भी 3 बेटियां हैं, हम ये सब मिलके रहेंगे। कल कला को हम दुनिया से चले जाते हैं तो बाद में ये जो लड़का है ये मेरी बेटियों का आसरा बनेगा, ये उनका मामू। उसको तो ये पता ही नहीं था कि ये सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए मुझे कत्ल कर देगा। यहाँ हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ये कौल बिल्कुल सच साबित हो गया, जो पहले भी सच था, लेकिन जमाना जो है इसके साथ साथ इसकी तशरीह करता है और हमें बैठे बैठे वो वक़्त वो वाक़ई याद आते हैं और जो बार बार हमारे जहन में घूमते हैं कि जो हमारे हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिसके साथ भलाई करो उसके शर से बचो, और वाकई यहाँ पे शर से बचने की बात आ गई थी। इसलिए मैं आप सबसे भी कहूंगी नेकी करें भलाई करें, लेकिन जिसके साथ भलाई करें नेकी करें, बाद में देखें कि वो बंदा आपके साथ किस तरह का ताबन करता है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ताकि मेरे आने वाला हर व्लॉग आप तक पहुंच सके।